आर्सेनिक भी पेचिश में बहुत अच्छा है, लेकिन कैंट इसके आम इस्तेमाल के खिलाफ है। वो कहता है आर्सेनिक पेचिश में देने में जल्दी ना किया करो। मुझे समझ नहीं आई कि क्या उसमें नुकसान उसने देखे होंगे, लेकिन आर्सेनिक की पेचिश तो वैसे पहचानी जाती है, उसमें कोई किसी और शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक तो आर्सेनिक की बेचैनी, अमूमी बेचैनी उसमें ज़रूर नुमायाँ होती है, सारा मरीज ही बेचैन होता है। फिर खौफ का एलिमेंट मौजूद होता है। आर्सेनिक की पेचिश कभी खुले दस्तों की नहीं होती, बल्कि मरोड़ के साथ छोटे छोटे स्पर्ट्स निकलते हैं जो स्याही माइल होते हैं। आर्सेनिक के असाल हमेशा स्याही माइल होते हैं। तो ये जो पहचान है ये अमूमन आर्सेनिक का पता देगी। अगर बाज़ दफ़ा आर्सेनिक की इलामतों में इस्तिस्ना मिले तो वहम में फिर आर्सेनिक नहीं देनी चाहिए। जहाँ इस्तिस्ना है वहाँ जो दवाई करीब दिखाई दे वही दें, लेकिन बाज़ दफ़ा आर्सेनिक में इस्तिस्ना मिल जाते हैं। मसलन आर्सेनिक की प्यास भी एक पहचान है। इसकी प्यास थोड़े थोड़े पानी की घूंट घूंट और भर की कम नहीं होती। एक घूंट भरा, फिर कुछ देर के बाद दूसरा घूंट, फिर तीसरा घूंट। ये दरअसल अंदरूनी बेचैनी की निशानी है और मुंह खुश्क भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात आर्सेनिक की प्यास बुझ जाती है मुस्तकिल। मरीज जब आगे बढ़ जाएं तो बिल्कुल सस्पेंस पेशेंट हो जाता है। ऐसी सूरत में हर इलामत आर्सेनिक की नहीं मिलेगी और ये इलामत कॉन्ट्रा इंडिकेटिव नहीं बनेगी। इसलिए आर्सेनिक की जहाँ जितनी इलामतें पाई जाती हैं उनके मुताबिक इसको ट्रीट करें, लेकिन ये मुराद नहीं है कि हर इलामत का मौजूद होना ज़रूरी है। एक मिसाल दे रहा हूँ, बाज़ दफ़ा असहाल में भी ये होता है कि इसके खुले दस्त होने शुरू हो जाते हैं, बहुत पतले और खुले। ये अमूमन ख़तरनाक स्टेज के ऊपर आके डिहाइड्रेशन के से पहले होता है। ऐसी सूरत में आर्सेनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और दवाएं ऐसी हैं जो खुले दस्तों की इलामत में नुमायाँ हैं, वो इस्तेमाल करें। अगर वो नाकाम हो और आर्सेनिक की दूसरी इलामतें आपको मजबूर करें तो फिर आर्सेनिक ट्राई करें। मर्क सॉल में पेचिश नॉन डिस्क्रिप्ट है, हर किस्म की पेचिश पाई जाती है, असाल भी, खुले भी और कम भी। मगर ख़ास इसकी पहचान यह है कि इसकी बेचैनी जो पेचिश से पहले होती है, जो लगता है कि इजाबत के बाद ठीक हो जाएगी, वो जारी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। और फारग होने के बाद भी अंदर एक तलखी सी महसूस होती रहती है। मर्क कॉर में ज़्यादा और मर्क सॉल में कम। मर्क कॉर में दर्द की सूरत में और पेच की सूरत में इतनी सख्त है कि पेचिश के वक्त इजाबत हुई और चैन नहीं मिला, और फिर इजाबत हुई और फिर चैन नहीं मिला। और मर्क कॉर में ज़ायद अलामत यह है कि उसमें पेशाब में भी यही बात पाई जाती है और दोनों अक्सर इकट्ठे होते हैं। ऐसे मरीजों में मैंने कई दफ़ा देखा है, ऐसे मरीज मिलते हैं जहाँ पेशाब में भी रोग पैदा हो जाती है और जलन के साथ आता है, और करने के बावजूद जलन में कमी नहीं आती, और साथ ही ऐसी पेचिश। ये दो अलामतें जब इकट्ठी हो जाएं तो मर्क कॉर अल्लाह के फजल के साथ कतई दवा है। एक दो खुराकों में ही मरीज ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब है रिस्पॉन्ड करता है और आराम पाता है। पूरा ठीक होने में वक्त लगेगा बहरहाल, लेकिन ये शिद्दत ना हो और अमूमी मिजाज इससे मिलता हो तो मर्क सॉल दवा है। याद हो गया ना?